वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोग्राम देखा था कि एरे की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि इफ़ वी हैव टू एरेज और हमें पहले एरे की वैल्यू दूसरे एरे में कॉपी करनी है तो वो कैसे करेंगे, और दूसरा सम मतलब कि 1 2 3 4 5 रहेगा तो इन चारों की सम एरे में हम कैसे प्लस करेंगे। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे, एक नंबर लेंगे और उसका सम फाइंड करेंगे। मतलब दो नंबर का सम तो मालूम है लेकिन दो से ज़्यादा रहेगी, 5 नंबर रहेंगे अगर एरे में, एरे ऑफ 5 रहेगा तो पाँचों का एडिशन कैसे होगा। और दूसरा प्रोग्राम कौन सा रहेगा, कॉपिंग ऑफ एन एरे, मतलब एक एरे के जो भी एलिमेंट्स है वो सब दूसरे एरे में हम कैसे कॉपी करेंगे, उनका प्रोग्राम देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी। एलिमेंट ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे, तो ये रहेगा आपके प्रोग्राम का टाइटल। और अभी चलो चालू करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो पहले जैसे कि हम दो हेडर फाइल्स ऑलवेज इंक्लूड करते हैं वैसे हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, एचटीडी और कोन्यू। और आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा रहेगा, तो वो प्रोग्राम का कैसे आउटपुट रहेगा और कैसे सब उसका पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखता है वो सब आपको दिखाई दे रहा, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये तो कैपिटल में आ गया, गलती से कैप्स लॉक दब गया लगता। कोनियो डॉट एच, आफ्टर दिस void main, so void main is the main function after which we will be taking one array of size 100, we will be taking another array of size 100। लेकिन इसमें हमें डिफरेंस चाहिए क्योंकि दोनों एरे एक ही हो जाएंगे ना, क्योंकि नाम में तो कुछ फ़र्क चाहिए, तो हम इसे एरे 1 डिक्लेयर कर देंगे और इसे एरे 2 डिक्लेयर कर देंगे। पहला एरे जो है उसमें वैल्यूज़ रहेंगी और दूसरे एरे में हमें वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद एक फॉर लूप घुमाना पड़ेगा वैल्यूज़ अंदर लेने के लिए आए, और एन जो कि हमें मैनिपुलेट करने को बोलेगा कि अगर 100 है तो 100 वैल्यूज़ तो हम डाल नहीं सकते, तो एन में वैल्यू चेंज करके लेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, तो किधर तक हमें एरे में एलिमेंट चाहिए वो हमें इधर एंटर करना पड़ेगा। स्कैन एफ % d एंड % एरे ऑफ 1 नहीं सॉरी, इधर एरे ऑफ 1 कैसे देंगे। उसके बाद आएगा फॉर लूप, तो फॉर लूप में स्कैन हो के आएगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, और i प्लस प्लस तभी तक i प्लस प्लस होते रहेगा। उसके बाद स्कैन एफ में वैल्यूज आएगी, स्कैन एफ % d एंड % किस में आएगी, फर्स्ट जो पहला एरे है उसमें वैल्यूज आएंगी, और किधर से चालू होगी, ith लोकेशन से चालू होके आएगी वैल्यू। और इससे पहले ऊपर हम एक ये दे देते हैं कि फॉर लूप से पहले कि प्रिंट एफ इनपुट % d एलिमेंट्स, % d एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स एंटर करने, तो n एलिमेंट्स एंटर करने एरे में। उसके बाद अभी नीचे आएगा, मैं इधर ऊपर एक कमांड में हेडर लिख देता हूँ कमेंट में कि इधर क्या हो रहा है, तो इधर हो रहा है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, तो डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, तो इधर डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हो रहा है एरे। उसके बाद अभी इधर आएगा और ये ब्रैकेट एंड हो जाएगा। इसके बाद अभी प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, तो इधर नीचे एरे के फर्स्ट एलिमेंट के जो वैल्यू है सब प्रिंट हो जाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ स्टार प्रिंट द
एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे। तो पहले एरे के जो भी एलिमेंट्स है वो सब इधर प्रिंट हो जाएंगे। उसके लिए हम फॉर लूप फिर से लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इधर लेंगे प्रिंट एफ। अब स्कैन में तो स्कैन कर लिया, प्रिंट एफ में हम प्रिंट करेंगे परसेंट। तो ये फाइडी क्या है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद अभी प्रिंट करने के वो एलिमेंट जो कि सेकेंड एरे में कॉपी हो रहे, तो प्रिंट द एलिमेंट्स ELEMENTS कॉपीड इन सेकेंड एरे। तो दूसरा एरे में जो भी वैल्यूज अभी इधर से कॉपी हो गई वो इधर प्रिंट हो जाएंगी। तो अभी इसके बाद ये दे देते, उसके बाद प्रिंट एफ, द एलिमेंट्स copied into second array are the elements copied into second array are। तो दूसरा एरे में जो भी वैल्यूज कॉपी होगी वो इधर आएगी। उसके बाद फॉर लूप लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई सेम ही रहेगा, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो ये जब तक घूम रहा है तब तक तो हमने इधर एक स्टेप मिस कर दिए है। तो हमें इनपुट जो हमने लिखा है इसके बाद स्कैन एफ किधर गए, इसके बाद हमें कॉपी करनी है एलिमेंट। कॉपी की ही नहीं हमने एलिमेंट और डायरेक्ट डिस्प्ले करने। तो कॉपी करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो सेम फॉर लूप जो है वो घूम जाएगा, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और कॉपिंग का लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या करना है, एरे ऑफ 2 ith लोकेशन पे क्या करना है कॉपी, एरे ऑफ 1 ith लोकेशन ये कॉपी करना है। इतना सा लॉजिक है इसका। तो इधर मैं लिख देता हूँ कॉपिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे इन सेकेंड। तो फर्स्ट एरे के एलिमेंट सब सेकेंड एरे में कॉपी हो जाएगी इधर। और अभी इधर होने के बाद इधर डिस्प्ले कर देंगे हम प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में क्या डिस्प्ले करेंगे, परसेंट डी नहीं, परसेंट फाइडी एरे ऑफ 2। तो एरे ऑफ 2 में जो एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद गेट ch और ये प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज। अब इसको कंपाइल करेंगे। 4 एरर्स आ रहे, एरर्स आने ही चाहिए। अनडिफाइंड सिंबल ARR, तो ARR अनडिफाइंड सिंबल बोल रहा है। अच्छा ARR नहीं था, वो ARR1 था। तो अभी इसे सेव कर लेते पहले, नहीं तो कुछ इसे नाम देते कॉपिंग ऑफ एलिमेंट्स। So we have given a name copying of elements. Now let's run it. 3 errors, undefined symbol or string constraint. Oh, so we have not given the closing bracket over here. Now 1 error, undefined symbol ARR. So it is array 2 and this is the ith location. So such small error can occur. So enter the number of elements in array। तो कितने डालेंगे, 5 डालेंगे। सपोज हम 5, तो पहला डालेंगे 2 3 4 5 6। तो ये देखो पहले डिस्प्ले हो चुका है जो एलिमेंट्स थे एरे में,
2 3 4 5 6 पहले एलिमेंट एरे के एलिमेंट डिस्प्ले किए, उसके बाद द एलिमेंट्स कॉपीड इनटू सेकंड एरे। यार रुको, आपको ऐसे नहीं समझाई देगा, मैं 1 मिनट, इसके पहले बैकस्लैश एन लगा लेते, अब आपको समझाई देगा। इधर कंट्रोल स्क्रीन भी लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो पुराने आउटपुट और इसमें। क्लियर स्क्रीन, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी इधर डिस्प्ले कर रहा हूँ 5, तो 5 के लिए 1 2 3 4 5 कोई भी रैंडम नंबर डालो। आप देखो 1 2 3 4 5 जैसे ही मैंने डाला, पहले एरे हमने डिस्प्ले किया था 1 2 3 4 5, उसके बाद नीचे देखो द एलिमेंट कॉपीड इनटू सेकंड एरे यार 1 2 3 4 5, मतलब जो पहले एरे की वैल्यू थी वो अभी सेकंड एरे में कॉपी हो चुकी है। और ये प्रोग्राम था, इसका लॉजिक मैं आपको अपने नोटपैड पे समझा दूंगा बाद में। पहले आप दूसरा प्रोग्राम देख लो और दोनों का लॉजिक मैं एक साथ समझाऊंगा, और तभी मैं ये प्रोग्राम ओपन भी करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। तो एक साइड पे प्रोग्राम लिखेंगे, एक साइड पे लॉजिक, ताकि आपको अच्छे से समझाई दे। अब इधर बात करते हैं, इसमें भी 2 हेडर फाइल्स आएंगे, include stdio.h और conio.h। void main, तो ये मेन फंक्शन आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको इसकी भी मैं फिगर डिस्प्ले करा देता हूँ कि कैसे इसका प्रोग्राम फ्लो है और कैसे इसका लास्ट का आउटपुट कैसे आपको दिखाई देगा, वो सब दिखाई देता होगा, मैं आपको डाल दूंगा राइट हैंड साइड पे। उसके बाद इंट ए, तो इधर ए नहीं, हम एरे ले देते हैं 100 का, तो पिछले में भी हमने 100 का लिया था, इसमें भी 100 का लिए। तो आई लेंगे, एक सम लेंगे और सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और उसके बाद एक एन वेरिएबल लेंगे। उसके बाद प्रिंट फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो प्रिंट एफ में लिख देंगे \n फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो एरे के जो भी एलिमेंट्स है उसका सम इधर फाइंड हो जाएगा और हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एक प्रिंटफ लिखेंगे जिसमें सिर्फ ये डालेंगे ताकि एक लाइन प्रिंट, वैसे भी \n डाला है तो लाइन प्रिंट हो ही जाएगी। उसके बाद प्रिंटफ डालेंगे, प्रिंटफ एंटर द काउंट ऑफ एरे, तो एंटर द काउंट ऑफ एरे क्या है, तो एरे का काउंट सिंपली वो बताता है कि कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए एक एरे में, कितने एलिमेंट्स हमको लेने। जैसे कि हम 5 डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इधर हम डिफाइन कर देंगे, यूज़र डिफाइन करेगा मेरा मतलब है, हम नहीं डिफाइन करेंगे। पर्सन डी एंड पर्सन एन, तो एन में वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद प्रिंट एफ इनपुट द एलिमेंट्स इन एरे, तो एरे में एलिमेंट्स अभी इनपुट हो जाएंगे इधर से, तो इधर \n दे देते पहले, नहीं तो वो नया लाइन पे नहीं आएगा, इधर भी दे देते। और इधर फॉर लूप घुमाएंगे हम, फॉर लूप की मदद से हम एलिमेंट्स अंदर लेंगे एरे के, i इज़ लेस देन n i++, तो ये लिख दिया। इसके बाद हम लेंगे एलिमेंट, जैसे कि हम एंटर करते हैं वैसे एंटर करते जाएंगे। स्कैनएफ में स्कैनएफ पर्सन डी एंड पर्सन एरे ऑफ आई में वैल्यू आ जाएगी कितनी भी। उसके बाद फिर से एक फॉर लूप घूमेगा, फॉर आई इज इक्वल टू, अभी हमें सम फाइंड करना है, पहले में हमने एलिमेंट्स ले लिए, अभी हम सम के लिए फॉर लूप घुमा रहे। तो अभी क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो इसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ।
अब दोनों प्रोग्राम देख लो, वो पिछले वाला भी देख लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। तो इतना ही है इसका लॉजिक। इसके बाद सिंपली इसको प्रिंट करने का है, प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर परसेंट डी, और परसेंट डी के बाद ये लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे सम। तो सम में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद गेट सी एच, अब इसे पहले सेव कर लेते हैं। तो किस नाम से सेव करें, तो इसे हम सेव कर लेते हैं सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे नाम से सेव किया। अभी इसे कंट्रोल एन डाल दे। तो ए को हमने डिफाइन नहीं किया है, तो ये ए नहीं है, एरे है। और इधर एक ब्रैकेट नहीं चाहिए था क्योंकि हमने एक ही ब्रैकेट लिए। तो एक मिनट, तो ये तो होना ही था क्योंकि हमने कंट्रोल स्क्रीन नहीं दी। तो हमेशा याद रखो कि कंट्रोल स्क्रीन दो, नहीं तो पिछला आउटपुट जो है उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा और आपको समझेगा नहीं। सो एंटर द काउंट ऑफ एन एरे। तो एरे का काउंट कितना रखते, 5 रखते। इनपुट 3 4 5 6 7। तो इनका सम क्या है, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 24। आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देख लो, आंसर रहेगा 24। तो ये डॉट इसके बाद क्यों आया, क्योंकि हमने इसके बाद दिया है, ये गलती से डॉट नहीं देना चाहिए था इधर। तो ये डॉट हटा दिया तो डायरेक्ट 25 आ जाएगा आंसर में। तो ये दो प्रोग्राम आपने देख लिए। पहले था कि एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे में कैसे कॉपी करते हैं, और दूसरा था कि सम कैसे फाइंड करते हैं हम। तो पहले इस प्रोग्राम का लॉजिक देख लेते हैं, बाद में दूसरे प्रोग्राम का लॉजिक भी मैं समझा दूंगा। तो चलिए अभी हमारा नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम। नोटपैड भी ओपन हो चुका है और इधर आप देख सकते हो इस साइड पे प्रोग्राम भी है। तो देखो हमने क्या लिया है, एक एरे लिया है जिसकी साइज है, तो इधर मैं लिख देता हूँ लॉजिक फॉर सम ऑफ एरे। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि उस प्रोग्राम का लॉजिक कौन सा है और इसका कौन सा है। तो इसमें हमने लिया है एक एरे ऑफ 100। तो एक एरे ऑफ 100 लिया है, उसके बाद आई लिया है एक लूप, उसके बाद सम लिया है जिसको हमने डिफाइन किया है 0 और एन लिया है। इसके बाद हमने डिफाइन क्या किया है, सम को 0 किया है। उसके बाद कंट्रोल स्क्रीन के बाद प्रिंट एंटर द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। उसके बाद एंटर द काउंट ऑफ एरे। तो एन में एक वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, सपोज मैं एंटर कर देता हूँ 5 क्योंकि हमने 5 एलिमेंट लिए थे। उसके बाद इनपुट द एलिमेंट इनटू एरे। तो आई जो है 0th लोकेशन, तो इधर और एक एरे ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू इंपोर्ट हो जाएगी एरे ऑफ आई। तो ठीक है, तो 0th लोकेशन के लिए एरे में जाएगा 2, सपोज जाएगा 2। उसके बाद जाएगा फर्स्ट पे आएगा, एरे प्लस प्लस होके फर्स्ट पे आएगा, तो फर्स्ट के लिए वैल्यू जाएगा 2 3। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आएगा और सेकेंड के लिए जाएगा 2 3 2 3 होने के बाद आएगा इधर 4 आएगा। 4 के बाद थर्ड पोजीशन पे जाके इधर वैल्यू आ जाएगी 5। और फोर्थ पे जब जाएगा तो फोर्थ पे इधर वैल्यू आएगी 6। तो 4 ही नंबर एंटर हो गए क्योंकि लेस देन एन है। उसके बाद नीचे आके फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ ई। तो मैं इधर लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो अभी एरे ऑफ आई इनिशियली क्या है, आई 0 है, तो एरे ऑफ 0th पोजीशन। तो सम क्या है, सम इज इक्वल टू सम 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई 0th पोजीशन पे क्या है, 2 है। तो 2 + 0 क्या है, 2 + 0 इज 2। तो 0 कट होके इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद अभी फिर से ये लूप घूमेगा और
फिर से सम में आएगा और इस टाइम सम हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू, अभी एरे सम में क्या वैल्यू है, सम में 2 है, तो 2 प्लस एरे ऑफ आई, तो फर्स्ट लोकेशन पे क्या है 3 है, तो 3 4 5, तो अभी सम में आ गया 5, तो ये 2 कट होके इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर से आएगा लूप में, फिर सम अब इस टाइम हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी, और एरे ऑफ नहीं सॉरी सम में वैल्यू क्या है, सम में इस टाइम वैल्यू है 5, तो 5 प्लस अभी एरे ऑफ 2 में वैल्यू क्या है, 2 में है 4, तो 4, तो 5 प्लस 4 क्या है 9, तो अभी सम में आ जाएगा 9। उसके बाद फिर से आएगा सम और इस टाइम सम हो जाएगा 3, तो सम इस टाइम हो गया 3। सम इज इक्वल टू, अभी सम क्या है, सम इज 9 प्लस थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे 5, तो 9 प्लस 5 क्या है 14, तो 9 प्लस 5 इज 14, तो इधर आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा। उसके बाद एरे ऑफ ये n तक नहीं जाएगा, 4 तक ही जाएगा, तो ये बराबर आ गया, तो 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और अभी नीचे आएगा क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे आया ही नहीं वो अब तक, वो अभी थर्ड पोजीशन पे ही है। उसके बाद नीचे आके ये अभी जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, सम में वैल्यू क्या है, सम में वैल्यू 14 है प्लस 6, तो अभी वैल्यू क्या आ गई सम में, सम में अभी वैल्यू आ गई 20। तो लास्ट को जब सम प्रिंट होगा तो सम में वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, सम में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सम इज इक्वल टू 20। तो ये लॉजिक था फॉर सम ऑफ एरे। तो देखा आपने 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एरे के एलिमेंट का सब हमने सम कैसे निकाल लिया। अब जानते हैं इसके पहले का प्रोग्राम जो कि था कि कॉपिंग ऑफ एन एरे में कैसे करेंगे। तो इसके लिए वो प्रोग्राम में इधर खोल लेता हूँ, तो इधर जाके ओपन में जाके, तो कौन से नाम से सेव किया था वो हमने, तो ये रहा वो प्रोग्राम कॉपिंग ऑफ एन एरे का। तो चलिए अभी लॉजिक जान लेते हैं इसका। तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू फाइल खोल जाएगी। इसमें देखो एक एरे लिया है, एरे 1 जिसकी साइज हमने दी है 100। उसके बाद दूसरा एरे लिया है, एरे 2 जिसकी वैल्यू हमने दी है फिर से 100। इसके बाद एक आई लिया है, एक एन लिया है। उसके बाद कंट्रोल स्क्रीन आ गया। उसके बाद एंटर द नंबर इन एरे, तो एन में एक वैल्यू जाएगी जो कि उसका नंबर रहेगा कब तक हमें एरे, तो 5 लेंगे, 4 लेते हैं चलो इस टाइम। उसके बाद एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे, इनपुट एलिमेंट्स, तो 0th लोकेशन से चालू होगा अभी। तो इधर और एक एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ आई जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सॉरी एरे ऑफ आई जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू हम एंटर करते जाएंगे। 0th लोकेशन के लिए आएगा 3, उसके बाद फर्स्ट लोकेशन के लिए आएगा 3 के बाद आएगा 2, उसके बाद सेकेंड लोकेशन के लिए आएगा 3 के बाद 2 के बाद 1, उसके बाद थर्ड लोकेशन के लिए आएगा इधर 4, उसके बाद फोर्थ लोकेशन के लिए इधर आएगा, फोर्थ लोकेशन आएगी नहीं क्योंकि एरे ऑफ आई इज लेस देन एन, तो थर्ड लोकेशन तक ही आएगा। उसके बाद कॉपिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो आई 0 है बराबर, आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन 4। उसके बाद एरे ऑफ 2 आए तो और एक एरे इधर बनाना पड़ेगा, तो ये एरे ऑफ 1 आए हो गया जिसमें वैल्यू स्टोर है, और एरे ऑफ 2 आई जिसमें वैल्यू कॉपी होगी, तो 2 आई। तो इसमें क्या होगा,
एरे जब जीरो है, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो है, तो एरे ऑफ आई की वैल्यू एरे ऑफ टू आई में जाएगी, क्योंकि हमेशा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में, मतलब ये वाला जो है एरे ऑफ टू आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो इसमें क्या होगा, एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है, मतलब कि एरे ऑफ आई में क्या वैल्यू है, अभी एरे ऑफ आई इनिशियली है जीरो, तो जीरो को क्या वैल्यू है थ्री, तो थ्री जाएगा एरे ऑफ टू में, तो मैं इधर लिख देता हूँ थ्री जाएगा, तो थ्री गया एक पहला नंबर। थ्री जाने के बाद फिर से फॉर लूप घुमाइए, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा क्योंकि फॉर जब तक एन नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट लोकेशन पे आएगा, फर्स्ट लोकेशन पे देखेगा कि आई इज लेस देन एन, तो बराबर है आई इज लेस देन फोर है, तो सेकेंड लोकेशन का एलिमेंट भी कॉपी हो जाएगा। सेकेंड लोकेशन का एलिमेंट क्या है, तो सेकेंड लोकेशन का एलिमेंट है टू। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आएगा आई, और टू इज लेस देन फोर है। उसके बाद सेकेंड लोकेशन का भी एलिमेंट राइट से लेफ्ट में स्वैप होके फिर इधर आ जाएगा वन, और फिर सेकेंड से थर्ड में जाएगा और थर्ड का भी आ जाएगा इधर, जो कि है फोर। तो इसके हिसाब से सारे एलिमेंट जो फर्स्ट एरे में थे वो इस एरे में प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपली पहला एरे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें मैं दिखा देता हूँ। पहला एरे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, एरे ऑफ वन। एरे ऑफ वन क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। उसके बाद दूसरा एरे डिस्प्ले हो जाएगा, एरे ऑफ टू, तो वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, तो वो भी सेम डिस्प्ले हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इसके हिसाब से जो पहला एरे के एलिमेंट है वो हमने दूसरे एरे में इंसर्ट कर दिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए रहेंगे और इसका लॉजिक भी समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।